कभी सोचा है एक लड़का जो कभी एक सब्सक्राइबर के लिए मेहनत करता था, आज वही लड़का दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। ये कहानी है मिस्टर बीस्ट की और आज हम इसी अविश्वसनीय सफर को समझने वाले हैं। हाल ही में मिस्टर बीस्ट को उनके यूट्यूब चैनल के लिए $1 अरब का ऑफर मिला। भारतीय रुपयों में पता है ये कितना होता है? 8,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। सोचकर ही दिमाग घूम जाता है ना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, ये सब हुआ कैसे? एक लड़का जिसने कॉलेज छोड़ दिया था, उसने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि वो इस मुकाम तक पहुंच गया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आज मिस्टर बीस्ट कहाँ खड़े हैं? वो सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं है, वो एक ग्लोबल फिनोमिनन बन चुके हैं, एक ऐसा नाम जो इंटरनेट पर राज करता है। आज उनके मेन चैनल पर 340 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जो उन्हें दुनिया का नंबर 1 यूट्यूबर बनाता है। और वो $1 अरब का ऑफर, पता है उन्होंने क्या किया? उसे ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि उनके लिए अपने कंटेंट पर पूरा कंट्रोल रखना किसी भी पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। तो ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और इस ब्रांड के पीछे के इंसान यानी जिमी डोनाल्डसन से मिलते हैं। जिमी का जन्म 1998 में एक बिल्कुल आम मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और यही वजह थी कि उन्होंने कॉलेज ज्वाइन तो किया, पर सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया। अब जाहिर सी बात है, उनके इस फैसले से उनकी माँ बिल्कुल खुश नहीं थीं। वो चाहती थीं कि जिमी एक अच्छी, सेफ एंड सिक्योर नौकरी करें। लेकिन जिमी का सपना तो यूट्यूब था। उन्होंने अपनी माँ को अपने जुनून के बारे में समझाया और आखिरकार एक माँ ने अपने बेटे के सपने पर भरोसा कर ही लिया। पर यह रास्ता आसान नहीं था। इसके बाद एक बहुत लंबा और मुश्किल दौर आया। एक ऐसा दौर जहाँ सफलता लगभग नामुमकिन लग रही थी। पर जिमी ने हार नहीं मानी। 2011 में उन्होंने अपना पहला चैनल बनाया और उसे ग्रो करने के लिए सब फॉर सब जैसी तरकीबें आजमाईं। मतलब, तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मैं तुम्हारा करूंगा। लेकिन उन्हें बहुत जल्दी एक कड़वा सच समझ आ गया। नकली सब्सक्राइबर असली व्यूज नहीं लाते। ये एक बहुत बड़ी सीख थी और उन्होंने सब कुछ डिलीट करके जीरो से शुरुआत की। और ये सफ़र वाकई बहुत लंबा था। 2012 में मिस्टर बीस्ट 6000 चैनल बनाने के बाद वो सालों तक बस मेहनत करते रहे। उन्होंने गेमिंग वीडियो बनाए, दूसरे क्रिएटर्स के इंट्रो रोस्ट किए, मतलब हर तरह का कंटेंट ट्राई किया। लेकिन नतीजा, 3 साल बाद 2015 तक उनके पास सिर्फ 5000 सब्सक्राइबर्स थे। इस 5 साल के मुश्किल दौर में उन्होंने लगभग 300 से 400 वीडियोस अपलोड किए। ज़्यादातर पर कोई खास रिस्पॉन्स भी नहीं मिला। ये उनके अविश्वसनीय डेडिकेशन को दिखाता है। और फिर सालों की इस लगातार मेहनत के बाद वो पल आया। उन्होंने आखिरकार यूट्यूब के वायरल कोड को क्रैक ही कर लिया। 2017 में उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें वो 40 घंटों में 1 लाख तक गिनती कर रहे थे। हाँ, सही सुना। ये आइडिया इतना क्रेजी और अनोखा था कि वीडियो तुरंत हिट हो गया और उसी साल के आखिर तक वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा भी पार कर गए। और यही उनकी सबसे बड़ी खोज थी। ट्रेंड्स को फॉलो करना बंद करो, ऐसे आइडियाज पर काम करो जो इतने अलग हों, इतने आउट ऑफ द बॉक्स हों कि कोई और उन्हें करने की सोच भी ना सके। तो चलिए अब उस फॉर्मूले को समझते हैं जिसे उन्होंने डेवलप किया और जिसने उनकी इस जबरदस्त और लगातार ग्रोथ को मुमकिन बनाया। उनका फॉर्मूला बेसिकली 4 पिलर्स पर टिका है। पहला, एक ऐसा आइडिया जो किसी ने सोचा तक नहीं हो। दूसरा, वीडियो से कमाया हर एक पैसा वापस अगले और भी बड़े वीडियो में लगा देना। तीसरा, एक ऐसा थंबनेल बनाना जिसे देखकर लोग क्लिक किए बिना रह ही न सकें। और चौथा, ऑडियंस रिटेंशन, यानी दर्शकों को शुरू से अंत तक बांधे रखने की कला। उन्होंने यूट्यूब के हर पहलू में महारत हासिल कर ली। उनके थंबनेल इतने ब्राइट और अट्रैक्टिव होते थे कि उन्हें इग्नोर करना मुश्किल था। वो वीडियो की शुरुआत में ही सबसे मज़ेदार हिस्सा दिखा देते थे ताकि कोई वीडियो छोड़कर न जाए। और उन्होंने एवरग्रीन कंटेंट बनाया, मतलब ऐसे वीडियो जो ट्रेंड्स पर निर्भर नहीं करते और सालों बाद भी देखे जा सकते हैं। तो एक वायरल स्टार से वो इस ग्रह के निर्विवाद नंबर 1 क्रिएटर कैसे बने? चलिए देखते हैं। 2021 में उनका रियल लाइफ स्क्विड गेम वीडियो एक असली गेम चेंजर था। इस एक वीडियो ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई और इसे नेटफ्लिक्स के असली शो से भी ज्यादा बार देखा गया। और उनकी ग्रोथ तो बस रॉकेट की स्पीड से हुई।
2021 में उनके 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे और सिर्फ एक साल में 2022 तक ये संख्या दोगुनी होकर 100 मिलियन हो गई। ये सोचना भी मुश्किल है। आज वो सिर्फ YouTube तक ही सीमित नहीं है। मिस्टर बीस्ट बर्गर और फीस्टेबल्स जैसे सफल बिजनेस के साथ साथ वो टीम ट्रीज जैसे परोपकारी काम भी करते हैं और अलग-अलग भाषाओं में चैनल बनाकर पूरी दुनिया तक पहुंच रहे हैं। तो आखिर मिस्टर बीस्ट की कहानी हमें सिखाती क्या है? यही कि अपने जुनून के लिए बड़े से बड़ा जोखिम लेना और फिर सालों तक चुपचाप मेहनत करते रहना ही सफलता का असली फॉर्मूला है। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, कोई अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए कितना बड़ा दांव लगाने को तैयार है?